दुनिया का सबसे खुदकिस्मत अपराधी जो 3 बार फांसी के बावजूद जिंदा बच गया। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के डेवॉन नाम के शहर से। 23 फरवरी 1884 की सुबह जेलर साहब अपनी घड़ी देख रहे हैं और जल्लाद देख रहा है फांसी के लीवर को। बगल में फांसी का एक तख्ता है जिस पर खड़ा है एक छोटी हाइट वाला मुजरिम जिसके हाथ पीछे बंधे हैं। मुजरिम ने चेहरे पर सफेद नकाब पहना है और उसका सर आसमान की तरफ है। तभी वो घड़ी आ जाती है जब जेलर का एक इशारा मिलते ही जल्लाद लीवर खींच देता है। फांसी के समय ज्यादा कुछ बोला नहीं जाता। मौत चाहे खतरनाक मुजरिम की ही क्यों ना हो, मौत की इज्जत रखी जाती है। जब लीवर खींचने के बाद तख्ता नीचे गिरता है तब एक आवाज निकलती है, लेकिन उस दिन कोई आवाज नहीं हुई। जेलर जल्लाद को देख रहा है और जल्लाद जेलर को। सारी प्रक्रिया के पालन के बावजूद मुजरिम जिंदा खड़ा है। लीवर खींचा गया, लेकिन मुजरिम जिन 2 फट्टों पर खड़ा था वो खुले ही नहीं। जेलर साहब के कहने पर मुजरिम को फांसी के तख्ते से हटा दिया जाता है। इसके बाद मरम्मत करने वाले को बुलाकर फट्टों की मरम्मत करवाई जाती है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए जेलर साहब एक दूसरे कैदी को लेकर आने को कहते हैं। इस नए कैदी को फट्टों के ऊपर खड़ा किया जाता है। उसके हाथ 2 लोगों ने पकड़े हुए थे। जल्लाद लीवर खींचता है। अब की बार फट्टा खुलता है और कैदी नीचे लटक जाता है। उसे खींचकर ऊपर लाया जाता है। जेलर साहब अब संतुष्ट थे। प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की गई, लेकिन नतीजा फिर से वही था। मुजरिम की दुआओं में शायद असर था, क्योंकि फट्टा इस बार भी नहीं खुला। जेलर साहब जल्लाद से तीसरी बार कोशिश करने को कहते हैं, लेकिन इस कोशिश का भी कोई असर नहीं हुआ। मुजरिम की किस्मत में इस रोज मौत नहीं लिखी थी। जेलर साहब अपनी नौकरी की चिंता में एक और कोशिश को तैयार हो रहे थे कि तभी वहां खड़े मेडिकल ऑफिसर से देखा न गया और जेलर साहब से बोले, फांसी देनी है तो आटे के बोरे मंगवा लो और उसी को 3-4 बार लटकाओ। मैं अब और आपको इस इंसान की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। जेलर साहब ने तंग आकर फांसी रोक दी। मुजरिम को वापस जेल भेज दिया गया। जेल के तमाम कैदियों में ये बात फैल चुकी थी। सभी लोग इस बात को किसी चमत्कार से जोड़कर देख रहे थे। किस चीज की सजा इस कैदी को मिलने जा रही थी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको इस घटना से 3 महीने पहले ले चलते हैं। मुजरिम तब मुजरिम नहीं था। उसका नाम जॉन ली था। एक गरीब घर में पैदा हुआ जॉन ली नेवी में काम कर चुका है। वहां चोट लगने के बाद रिटायर हुआ और एक फौजी कर्नल के घर नौकर का काम करने लगा। उसका मालिक उसे बहुत परेशान किया करता था। वो उसके साथ गलत बर्ताव करने लग गया था। एक दिन उसने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया। 6 महीने के बाद उसकी रिहाई हुई और तब एक नेकदिल औरत ने उसे अपने घर बागवानी का काम करने के लिए रख लिया। इस औरत का नाम था एमा कीज। एमा एक अविवाहित किंतु अमीर महिला थी। उसका बड़ा सा घर था जिसमें वो अकेले रहती थी। 15 नवंबर 1884 की रात एमा जल्दी सोने चली गई। सुबह हुई तो लोगों ने देखा एमा की हत्या हो चुकी है। हत्या के सबूत छिपाने के लिए उसके घर को आग लगा दी गई थी। यूं तो एमा के घर में कई नौकर काम करते थे, जिनमें से एक जॉन की सौतेली बहन एलिजाबेथ हैरिस भी थी। लेकिन उस रोज घर में सिर्फ एक नौकर था और वो था जॉन ली। उसकी उम्र तब 20 वर्ष थी। हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर मुकदमा चला। वैसे तो जॉन ली के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, फिर भी उसे दोषी माना गया। जूरी ने 45 मिनट की सुनवाई के बाद उसे फांसी की सजा सुना दी। केस पूरा हो गया, लेकिन इसमें कई पेंच थे। जैसा कि पहले बताया, परिस्थितियों के आधार पर जॉन ली को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा जिस शख्स ने उसका केस लड़ा, उसके बारे में ये अफवाह भी थी कि उसका जॉन ली की सौतेली बहन एलिजाबेथ हैरिस के साथ प्रेम प्रसंग था। इतना ही नहीं, एलिजाबेथ हैरिस घटना के वक्त गर्भवती थी। जिस रोज हत्या हुई उस रात की कहानी जॉन ली ने बाद में 2 पुलिस वालों को सुनाई थी। उसके अनुसार उस रात एमा कीज के सोने जाने के बाद
घर में एक पार्टी हुई जिसमें शहर का एक व्यक्ति और उसकी प्रेमिका शामिल हुए थे। शोर सुनकर एमा कीज की नींद खुल गई, जिसके बाद उस व्यक्ति और एमा कीज के बीच लड़ाई हुई। उस लड़ाई में उसने एमा कीज की कुल्हाड़ी से हत्या कर डाली। सबूतों पर पर्दा डालने के लिए घर को जला दिया गया। इस काम में जॉन ली ने भी मदद की थी, लेकिन वो व्यक्ति कौन था, इसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। लेकिन कई लोगों का मानना था कि वो आदमी वही वकील था जिसने उसका केस लड़ा था और वही उसकी बहन का प्रेमी था। सच जो भी रहा हो, अंत में जॉन ली को दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। सज़ा सुनाने के बाद जज ने उससे पूछा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उसने जवाब दिया, मैं बिल्कुल शांत हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर जानता है कि मैं निर्दोष हूँ। यहाँ से अब दोबारा एक बार चलते हैं फांसी की तारीख पर। फांसी की सुबह जॉन ली ने जेल के 2 गार्ड्स को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि पिछली रात उसे एक सपना आया था। सपने में उसे दिखाई दिया कि वो फांसी से बच गया है। इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ भी। 3 बार की कोशिश के बाद भी उसे फांसी नहीं लग पाई। उसका केस सरकार के पास भेजा गया। होम मिनिस्टर ने जब उसकी कहानी सुनी तो उन्होंने उसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। जॉन ली 22 साल तक जेल में रहा। 1907 में जब बाहर निकला तब तक वो एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी बन चुका था। आम लोगों के लिए वो एक जादू था और लॉजिकल सोच रखने वालों के लिए एक अनसुलझी पहेली। जॉन ली को फांसी क्यों नहीं हुई, इस पर कई लोगों ने किताबें लिखीं, अपना अपना लॉजिक दिया। उसे फांसी देने वाले जेलर ने अपने संस्मरण में लिखा कि उस रोज़ बारिश बहुत हुई थी, जिसके कारण शायद लकड़ी फूल गई थी, इसलिए लीवर खींचने के बाद फट्टे आपस में अटक गए। हालांकि इस बात से इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि जब एक दूसरे कैदी के साथ परीक्षण किया गया तब फट्टे कैसे खुल गए। इस सवाल का एकमात्र जवाब अर्नेस्ट बावेन रोलैंड्स नाम के एक लेखक ने अपनी किताब लाइट ऑफ द लॉ में दिया है, जिसके अनुसार एक दूसरा कैदी फांसी के तख्ते के नीचे छुपा हुआ था। जैसे ही फांसी का लीवर खींचा जाता, वो एक लकड़ी डालकर फट्टों को ब्लॉक कर देता था। दूसरी तरफ जब परीक्षण किया जाता, वो लकड़ी हटा लेता, जिससे लीवर ठीक काम करने लगता। इसके अलावा बाकी कई लोगों की राय ये है कि ऐसा होना महज इत्तेफाक था, जो उपकरणों के ठीक काम ना करने की वजह से हुआ। असलियत जो भी रही हो, इतना सच है कि जॉन ली 3 बार फांसी लगाए जाने के बाद भी बच गया था। इसी के साथ आज की ये सच्ची कहानी यहीं पे खत्म होती है।